हो जाएगा। इसलिए भगवान ने राधा रानी ही नारद जी को दान दे दी, क्योंकि सबसे प्रिय मांगा है। अच्छा, तो इस जगह पर भगवान ने राधा रानी दान कर दी हैं। ये कृष्ण भगवान हैं। अच्छा। सोने से तोल रहे हैं और ये सोना है। ये किशोरी जी हैं राधा रानी के दिन। आज के दिन जो भी इस कुंड पे स्नान करेगा ये और नारायण स्वरूप के दर्शन कर लेगा, उसके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। अर्थात कलयुग को ये वरदान लगा कि कलयुग के अंदर जो भी मनुष्य जिस भी चीज़ पर अहंकार करेगा वो चीज़ उसकी नष्ट हो जाएगी। जय जय श्री राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, हम आपको ब्रज के जगह जगह के दर्शन करा रहे हैं, ब्रज की तीर्थ स्थलियों के दर्शन करा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम आपको लेके चल रहे हैं ऊंचा गांव, जो कि बरसाना से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर और पवित्र स्थान है, उसके दर्शन आज हम आपको करवाएंगे। और राधा रानी से जुड़ी हुई एक कथा है, उसको आज हम जानेंगे। तो आइए आज ऊंचा गांव चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों, हम उस स्थान पे पहुंच गए हैं और उस स्थान के बारे में आपको जानकारी दिलाएंगे और साथ ही साथ यहाँ के जो दर्शन हैं उनको भी करवाएंगे। आप इस सुंदर से स्थान के पहले दर्शन कीजिए। ये है देह कुंड। यहाँ पे देव बिहारी जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है और इस स्थान की क्या कथा है वो हम जानेंगे पंडित जी से। बहुत ही प्राचीन स्थल है और ये मैं आपको बता दूं ऊंचा गांव में स्थित है, जहाँ पे श्री ललिता सखी का गांव ये ऊंचा गांव है। तो भक्तों, आपने इस सुंदर से स्थान के दर्शन किए और हमारे साथ यहाँ के पंडित जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। श्री राधे राधे प्रभु। राधे राधे प्रभु। प्रभु, ये जो स्थान है बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत ही प्राचीन स्थान है। इस स्थान की क्या विशेषता है, क्या महत्व है, वो सब आप हमारे भक्तों को बताइए। जरूर। देखिए प्रभु जी, ये जिस स्थान पर आप बैठे हो इसका नाम है देह कुंड जी। ये जो कुंड है इसका नाम है देह कुंड, और देह कहा जाता है संस्कृत में हमारे शरीर को जी। और इस जगह को ठाकुर जी की ससुराल भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान का यहाँ बाल विवाह हुआ है। तो यहाँ की जो लीला शुरू होती है वो सामने ये जो पर्वत है यहाँ से शुरू होती है। इसका नाम है अटोर पर्वत। अच्छा। और ये जो चोटिया सामने दिख रही है इसका नाम है ये ललिता सखी की जन्म स्थली है। ये अटोर पर्वत पर ललिता सखी का मंदिर है। तो भगवान राधा रानी को लेकर इस जगह पर आए। अच्छा। देह कुंड पर। तो जैसे कि आपके द्वार पर कोई साधु संत आता है, कोई भिक्षुक आता है, तो इच्छानुसार लोग कोई धन दान करता है, कोई वस्तुएं दान करते हैं लोग। तो दान करने के पश्चात लोग अपनी अपनी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऐसे ही भगवान जब यहाँ राधा रानी के साथ आए हैं तो यहाँ पे नारद जी सेवा करते थे सत्यनारायण भगवान की। देह कुंड और जो है देह बिहारी नामकरण इसका बाद में हुआ है। पहले ही सत्यनारायण जी के नाम से आज भी ये मंदिर आसपास जाना जाता है। और ये कुंड था जो ये पहले देव कुंड था, देह कुंड लीला के बाद बना है। तो भगवान जब यहाँ पधारे हैं, नारद जी से उनकी भेंट हुई है। नारद जी यहाँ पे सेवा करते थे नारायण भगवान की, विष्णु जी की। आज भी जब आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो बाहर लिखा हुआ है लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो प्रथम दर्शन हमें नारायण भगवान के होते हैं। तो कहते हैं आप यहाँ के ब्राह्मण हो, पुरोहित हो, जो इच्छा हो दान में मांग लो पुरोहित के नाते, भगवान ने नारद जी से कहा। तो नारद जी कहते हैं प्रभु मांग तो लूँ, लेकिन तुम तो छलिया हो, दोबारा मिलो ना मिलो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आज ही मांग लेता हूँ। कहते हैं पूरे संसार में, विश्व में जो सबसे प्रिय है बस वही हमें दान में दे दो। तो भगवान कहते हैं कि सबसे प्रिय मांग लिया है। अगर मान लो इन्हें धन दे दिया तो वो राधा रानी से बड़ा हो जाएगा, किशोरी जी का तिरस्कार हो जाएगा। इसलिए भगवान ने राधा रानी ही नारद जी को दान दे दी, क्योंकि सबसे प्रिय मांगा है। अच्छा। तो इस जगह पर भगवान ने राधा रानी दान कर दी हैं। तो शरीर का दान किया। दान करने के बाद तब से इस कुंड का नाम देह कुंड हुआ और भगवान देह बिहारी के नाम से जानने लगे लोग उन्हें। जब दान हो गया है तो भगवान ने किशोरी जी से पूछा, राधा रानी से। कहते हैं कि किशोरी जी अब वापस कैसे पाऊँ, दान दिया हुआ तो वापस नहीं ले सकता। तब किशोरी जी ने भगवान को उत्तर दिया कि औरन को धन चाहिए, बामन के घर केवल भिक्षा। ब्राह्मण जो है वो भिक्षा का, दक्षिणा का अधिकारी होता है। जब आप उसे कुछ दक्षिणा दोगे तो दक्षिणा के बदले आपको आशीर्वाद देंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे। तो उस आशीर्वाद के रूप में मुझे मांग लेना। तो भगवान प्रसन्न हो गए, किशोरी जी को वापस प्राप्त किया है। अब वापस कैसे प्राप्त किया? देखो, जब दान दे दिया है तो वापस पाया तो उसके बदले में कुछ देना होगा।
क्योंकि दान दिया हुआ वापस नहीं ले सकते। तब भगवान जी ने वो लीला करी जो द्वारका में हुई थी। सत्यभामा जी ने वहाँ ठाकुर जी को सोने से तोला है और नारद जी ने दान लिया है। वही चीज़ भगवान ने, वही लीला यहाँ करी है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ भगवान ने राधा रानी को सोने से तोला है, वहाँ सत्यभामा ने भगवान को सोने से तोला था, यहाँ भगवान ने राधा रानी को सोने से तोला है। तो वहाँ नारद जी ने दान लिया था, यहाँ भी नारद जी ने दान लिया है। तो जब तोलने की बारी आई है, भगवान ने एक पल्ले में किशोरी जी को बिठाया है, दूसरी तरफ भगवान सोना डाल रहे हैं। अब किशोरी जी देखते हैं कि मेरी तुलना धन से, राधा रानी का और धन का क्या मुकाबला। तो किशोरी जी ने वज़न बढ़ाना शुरू कर दिया है। अच्छा। जब वज़न बढ़ाया है तो सभी देवी देवता देख रहे हैं कि सोना पूरा नहीं हो रहा है, किशोरी जी लीला रच रही हैं। तो समस्त देवी देवता श्री जी के चरणों में आए, उनसे आग्रह किया कि इस लीला को रोको। तब जो है किशोरी जी ने भगवान को उत्तर दिया कि ये लीला तब रुकेगी जब आप अपनी प्रिय वस्तु यहाँ दान में रख दोगे, मेरे बात जो प्रिय है राधा रानी की बात। तब अर्थात कलयुग को ये वरदान लगा कि कलयुग के अंदर जो भी मनुष्य जिस भी चीज़ पर अहंकार करेगा वो चीज़ उसकी नष्ट हो जाएगी। तब ये लीला पूर्ण करने के लिए भगवान ने तुलसी पत्र दान में रखा है। तुलसी पत्र रख के जो है वज़न बराबर हुआ, लीला पूर्ण हुई। उसके बाद किशोरी जी को वापस प्राप्त किया है, सोना जो है नारद जी को अर्पण कर दिया। तो पूरे ब्रजमंडल में 84 कोस में यहाँ आके प्रभु ने तन मन और धन सर्वस्व नारद जी को अर्पण कर दिया। कि भगवान ने सबसे पहले प्रसन्न होकर इस कुंड को 3 वरदान दिए। पहला वरदान दिया, भादों शुक्ला द्वादशी देह कुंड में नहाए, तर्ण जन्म के पाप दर्शन नीते जाएं। अर्थात कि भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष है, वामन द्वादशी का दिन है, जिस दिन ये लीला हुई है, भगवान यहाँ पधारे हैं। और उसी दिन भगवान ने जो है विवाह किया है ललिता जी के संग। जब विवाह की लीला और ये जो भगवान ने वरदान दिया है, तो इसका अर्थ है कि भादों का महीना शुक्ल पक्ष है, वामन द्वादशी के दिन, आज के दिन जो भी इस कुंड पर स्नान करेगा और नारायण स्वरूप के दर्शन कर लेगा, उसके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। दूसरा वरदान दिया भगवान ने कि शरीर के विकार समाप्त हो जाएंगे, जैसे कुछ बच्चों को बीमारियां साथ आती जन्म से। तीसरा वरदान परम भक्तों को दिया, साधु संत ब्राह्मणों को दिया कि जो प्रभु के आश्रित हैं उन्हें किसी और के आश्रित होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमारे विश्वास की बात आती है। हमारा जो विश्वास है भक्ति के अंदर इतना अटूट होना चाहिए कि भगवान को कृपा बरसाने पर भगवान मजबूर हो जाएं। वैसे तो भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहते, हमेशा उसका साथ देते हैं, कष्ट में उसके साथ रहते हैं, कृपा बरसाते हैं। लेकिन फिर भी हमारी भक्ति के अंदर इतनी मजबूती होनी चाहिए कि भगवान एक पल के लिए भी हमसे दूर ना हो, हम भक्ति से दूर ना हो और भगवान हमसे दूर ना हो। तो भक्तों, सुना कितनी सुंदर कथा हमको पंडित जी ने सुनाई देह कुंड की, और हम आपको देह बिहारी जी के भी दर्शन आपको करवाते हैं और उस लीला को भी दिखाएंगे किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को सोने में तोला था। आइए आपको दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, हम जैसा बात कर रहे थे और पंडित जी ने हमें बताया था, तो प्रभु यही वो लीला हुई थी यहाँ? जी हाँ, ये जो है नारद जी खड़े हुए हैं, ये कृष्ण भगवान हैं। अच्छा। सोने से तोल रहे हैं और ये सोना है, ये किशोरी जी हैं राधा रानी, और ये जो है नारद भगवान हैं जो दान दे चुके हैं। ये नारद जी की साइड खड़ी, किशोरी जी नारद जी की साइड हैं क्योंकि दान दे चुके हैं। अच्छा। और भगवान अब सोने से तोलकर जो है वापस प्राप्त कर रहे हैं। ये भगवान सोना डाल रहे हैं। तो ये कथा यहीं पे हुई थी? ये कथा यहीं पर हुई थी। इसको तो भक्तों, हम चल रहे हैं, आपको देह बिहारी जी के दर्शन करवाएंगे। ये हैं गोपाल जी के दर्शन सर्वप्रथम, जो कि भगवान का विवाह ललिता जी के संग होता है। बाल गोपाल जो बाल विवाह हुआ है, इनके बाद दर्शन होते हैं हमें नारायण जी के, जो कि नारद जी सेवा करते थे नारायण भगवान की, इसलिए यहाँ चतुर्भुज रूप है, विष्णु भगवान है। अच्छा। फिर राधा रानी को सोने से तोला है तो लक्ष्मी जी का वास है, इसलिए जो है ये विग्रह जो है लक्ष्मी नारायण जी का विग्रह कहलाता है। अच्छा। और उनके बगल में ही जो है किशोरी जी हैं राधा रानी। और ये एक छोटा सा चित्रपट जो कि ठाकुर जी के विवाह के समय का है, ये आप देख सकते हैं। ये जो ग्रंथ है, ये ठाकुर जी के विवाह के समय ग्रंथ पढ़ा जाता है। इसका नियम है कि ये साल में एक ही बार निकलता है ठाकुर जी के विवाह के समय। ये ग्रंथ लगभग अभी 450 वर्ष पुराना है और ये वामन द्वादशी के दिन विवाह के समय 15 से 20 मिनट के लिए निकाला जाता है। तो इसको पढ़ने की जो परमिशन है वो हमारे परिवार के, हमारे बुज़ुर्गों से हमें मिलती आ रही है, क्योंकि ललिता सखी के वंश के पुरोहित कहलाते हैं हम लोग। तो अच्छा। पीढ़ी दर पीढ़ी ठाकुर जी का विवाह हम ललिता सखी के संग पढ़ते आ रहे हैं जी। और ये ललिता जी हैं दुल्हन रूप में, ये ठाकुर जी हैं। तो ये कब होता है प्रभु ये विवाह? ये वामन द्वादशी के दिन होता है, राधा अष्टमी से ठीक 4 दिन बाद। अच्छा। जी हाँ। तो भक्तों, हम उस जो त्यौहार होगा जिस दिन ये ललिता सखी और श्री कृष्ण भगवान का विवाह हुआ था भादों में वामन द्वादशी को, उसके भी दर्शन आपको करवाएंगे। तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, जी तुलादान है यहाँ पे
हाँ जी। ये भगवान कृष्ण है और ये सोना रखा हुआ है। किशोरी जी विराजमान है पल्ले में, बगल में नारद जी खड़े हुए हैं और सभी पीछे अष्टसखियाँ खड़ी हुई हैं। ये अष्टसखियों के सामने की ही लीला है पूरी। ये सभी चित्रपट आप देख सकते हैं। और यहाँ तुलसी जी विराजमान है, जो कि भगवान ने लीला पूर्ण करी है तुलसी जी के साथ। और आगे देह बिहारी जी के दर्शन कराते हैं आपको, आइए। ये देह बिहारी जी हैं। तो भगवान ने जब देह दान कर दिया है, राधा रानी को दान कर दिया है, तब से भगवान का नाम देह बिहारी नामकरण हुआ है और इस कुंड का नाम देह कुंड हुआ है। रेणी शंकर महादेव कहलाते हैं। तो पंडित जी इतनी सुंदर जानकारी दी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे 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 राधे। राधे राधे। तो दोस्तों आज आपने दर्शन किए देह कुंड के, जहाँ पे श्री देह बिहारी जी के भी दर्शन हमने आपको करवाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, उसके लिए आप हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।